ये हुआ वो कहाँ से हुआ? वंदना के पास बैठी, निष्ठा नहीं, वंदना। जब बाबा ने दादा को कहा कि तुम्हें अब भक्तों को ओंकार का स्वरूप सिखाना है, तो दादा ने क्या कहा कि मैं क्या करूं? तो उनका नरसोवावाड़ी जाओ, वहां नरसिंह सरस्वती बताएंगे तुम्हें कि क्या करूं। तो जब बाबा वहां पहुंचे दादा, तो नरसिंह सरस्वती ने कहा कि कौन हो तुम? तो उन्होंने क्या कि मुझे बाबा ने स्टेज से भेजा है। तो उन्होंने कहा कि नरसिंह सरस्वती ने कि क्यों आए हो, क्या मांगना है? उन्होंने क्या कि नरसिंह सरस्वती साहब से कहना कि तुम्हें मैं दुनिया की भलाई के लिए मुझे ओंकार चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जिस लफ्ज की तुमने इतने आराम से उच्चार कर दिया, आग है आग, जल जाओगे, मर जाओगे इसमें। तो उन्होंने क्या कि मैं तो मर जाऊंगा, मगर क्या आपका ओंकार भी इस काबिल नहीं है? नहीं, तुम भी मर जाओगे, तुम्हारे भक्त भी मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या कि आपका ओंकार भी इस काबिल नहीं है कि मेरे भक्तों को और मुझे संभाल ले। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, तुम्हें एक काम करना होगा, नरसोवावाड़ी में तुम्हें 11 हवन करने होंगे, और 11 हवन जो 11वां हवन होगा वह महारुद्र होगा। अगर तुमने उस 11 हवन पूरे कर लिए, और उस 11 हवन के अंदर शर्त यह है मेरी कि ना कोई पैदा हो ना कोई मरे। तो उन्होंने क्या, ना कोई ये तो कृपा आप दादा तो बहुत होते ना, उनका ये कृपा तो आप ही कर सकते, आपका गांव है कि ना कोई पैदा हो ना कोई मरे। तो बोले चलो तुम जाओ, शुरू करो, पंडितों को इकट्ठा करो, 9-7 पंडितों को। खैर दादा ने जो हेड पंडित थे वहां, जो कि दादा को, तो दादा ने इकट्ठे किए और 7 हवन हुए, 11 हवन हुए। जब 11वां हवन हुआ तो नरसिंह सरस्वती ने कहा कि अब ये जो है ये महारुद्र है। तो दादा हर हवन के लिए अग्नि को दियसलाई से नहीं, अग्नि को वो करते थे मथानी, जिसमें मक्खन निकालते हैं, मथानी में तो डालते थे, घी डालते थे और उससे मथते थे, और करते 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 एक अंगार होती थी, और उससे हवन कुंड में ये जो नारियल के ऊपर छिड़का होता है उसमें अंगार पैदा हो जाता था। जब महारुद्र हुआ तो दादा करे जा रहा है, हो नहीं रहा है। तो अग्नि देवता से दादा ने पूछा कि ये इस दफा क्या हो गया, कि मुझसे क्या गलती हो गई? उन्होंने क्या कि मुझे तुम्हारा एक भक्त की आहुति चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा। तो दादा ने क्या कहा, तुम्हें मेरे अग्नि देवता से कि अगर तुम्हें मेरे भक्त की आहुति चाहिए तो भक्त की आहुति तुम नहीं ले सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, मेरी आहुति ले। तो वो शांत हो गए और उन्होंने वो अंगार तो पैदा हुआ और महारुद्र हुआ। फिर वहां पे कृष्णा नदी है, उसमें जाके स्नान किया, नहाया है, मैं भी था उसमें।
मैंने 11 के 11 हवन अटेंड किए सरसोवाड़ी में। तो उस वक्त नरसिम्हा सरस्वती का ये हुक्म कि तुम्हारे जितने भी भक्त हैं, कोई भी भक्त कृष्णा नदी से नहा के कपड़े नहीं पहनेगा, गीले कपड़े पहन के आगे मेरे ऊपर दक्षिणा रखेगा। उनका ये कर हो सकता है। तो दादा ने बताया सबको कि भाई देखो अभी ये करना है। खैर ये सब दादा भी वही धोती पहन के, जो नहाए थे वही धोती पहन के आ गए। सबने वहां दक्षिणा रखी। तब नरसिम्हा सरस्वती ने कहा कि अब ओमकार जो है वो सौम्य हो गया, अब तुम और तुम्हारे भक्त इसको धारण कर सकते हैं। आगे का रास्ता जाके बाबा से पूछो। लेकिन एक मेरी तुम्हें जरूर सलाह है कि जब तक कि तुम ये ओमकार के तीनों तत्व नहीं दोगे, तो तुम बाबा से भी कह देना कि ये तुम्हारी ओमकार साधना से नहीं हो सकती। दादा ने आके बाबा को बताया कि ओमकार साधना करने के लिए उन्होंने ये बताया है। उनका हाँ वो मैं करता हूँ। बाबा ने कहा मैं बताता हूँ। तब उन्होंने कहा कि अब तुम दत्त महाराज की सेवा करो। वहीं पर जो दत्त की पादुका है, दत्त महाराज की सेवा करो। दत्त महाराज की सेवा करके जो तुम्हें प्राप्त होगा वही ओमकार के अंदर, ओमकार साधना के अंदर सम्मिलित हो जाएगा और तुम्हारी ओमकार साधना सिद्ध हो जाएगी। तो दादा ने वो सब किया। और फिर लेकिन उस वक्त दादा को स्वामी नरसिम्हा सरस्वती फिर से मिले आके, और उन्होंने कहा कि अब तुम इसको लेना है तुम्हें, तो तुम इसको लेने के लिए तुम्हें ये बंधन है कि ये बंधन करो। उसके बाद तुम ओमकार साधना शुरू करो। तो ओमकार साधना इस सूरत से शुरू हुई। लेकिन नरसिम्हा सरस्वती कौन थे? दत्त महाराज अनुसुईया का नाम सुना है आप लोगों ने? अनुसुईया के यहाँ आके खड़े हो गए। उन्होंने क्या के भिक्षांत दे तीनों। तो जब उन्होंने कहा कि भिक्षांत दे, तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड गए हुए हैं रोटी के लिए कुछ पैसा कमाने, जब मिल जाएगी तो बनाऊंगी तो मैं दे दूंगी, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या, जिस बच्चे को तो दूध पिला रही है ये बच्चा मुझे दे दे। मैं तो जहाँ तुम इस बच्चे को अपने दूध पिला रही है, हम तीनों जनों को यहाँ दूध पिला दे, यही भिक्षांत है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो क्या हूँ, हाँ नहीं वो नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सती विरता हूँ, पति विरता हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे दूध पिलाऊं? क्यों खड़ी है? तो मैं तुम्हें कैसे दूध पिलाऊं? तो उन्होंने क्या कि फिर भिक्षांत नहीं देगी तो तेरा भला नहीं होगा, और तू जितना मांग रही है वो भी नहीं मिलेगा, तेरे हस्बैंड को भी नहीं मिलेगा। तब उन्होंने कहा, अनुसुईया ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ,
मगर तुम इतने बड़े बच्चे बन जाओ पहले, तब दूध पिलाऊंगी। तो वो तीनों इतने बच्चे बन गए और अनुसुईया ने उन्हें दूध पिलाया। तब अनुसुईया के एक और बच्चा हुआ। वो बच्चा जब 7 साल का हुआ, वो बोलते ही नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल बोलता नहीं था, कुछ नहीं था। जब वो 7 साल का हुआ तो उसका जनेऊ हुआ। जनेऊ होने के बाद उसने जो पहला शब्द बोला, ओम, ऐसे ओम बोला। और उसने क्या, माँ अब मैं जा रहा हूं। उन्होंने क्या, 7 साल के बाद तू बोला और अब तू जा रहा है, ये कैसे होगा? एक ही बच्चा और तू 7 साल के बाद जा रहा है। उनके माँ, मेरा तुम्हारा रिश्ता इतना ही था जो तुमने उनको महाराज को तुम्हें दूध पिलाया था, तो स्तवन से दूध पिलाया था, उसका यही एक था तुम्हारा ये है। तब उससे ये वो नरसिंह सरस्वती बने और उससे ये ओमकार बना। अनका एक बहुत अच्छी बेटा बात, निधीश, एक बहुत अच्छी बात आई है, मैं हैरान हो गया। अपना दत्तपंथ कैसे है इसके लिए। देखिए बाबा वैसे अकेले बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश है, मगर जो ये कार्य की भूमिका है वो अलग है। पंत महाराज जी रोज सुबह को जब सूर्य निकलता था और शाम को डूबता था, जब तक सूर्य की तरफ बैठे हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये बोलते रहते थे। जब सूरज डूबता था तो एक गिलास दूध पी के और सो जाते थे। ऐसा करते 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 11 साल गुजर गए पंत महाराज को। जब पंत महाराज को 11 साल गुजर गए तो लोगों ने सबने कहा कि भाई तुम यहाँ बैठे हुए हो तो कुछ या तो दुनिया के लिए करो। खैर तब दत्त महाराज वहां पे प्रसन्न हो गए और वहां पे पधारे। तो पंत महाराज ने क्या कहा, अब वो अनुसुईया की और नरसिंह सरस्वती की तो पुराणों की बात है, लेकिन ये तो 1905 की बात है। ये इतनी रिसेंट इसी युग की है। तो पंत महाराज से उन्होंने कहा कि हम तुमसे बहुत खुश हैं, मांगो क्या मांगते। तो उन्होंने क्या कि मुझे मांगना तो मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांगता, लेकिन मैं दुनिया के लिए क्या कर सकूं जिसमें कि सिर्फ आप हो। क्योंकि मैंने जो ये सेवा करी है 40 साल, इस सेवा का मुझे ये फल मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ये तो जब भी हो सकता है कि जब मैं और तुम एक हो। उनका एक करिए। तो दत्त महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश, दत्त महाराज पंत महाराज के शरीर में प्रवेश कर गए और उस वक्त ब्रह्मा विष्णु महेश इतने से हो गए बच्चे। वो मूर्ति जो पंत महाराज के एक ऐसे स्थान के ऊपर लगी हुई है, तुम गए हो वहां? नहीं गए? तुम गए, तुम भी गए हो। हम सब ने जाके दर्शन करे वहां। गुरुजी थे, जब गुरुजी ने दर्शन कराए और उन्होंने गुरुजी ने मुझसे अभिषेक कराया।
तो इतनी सी मूर्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश की। वो होने के बाद उन्होंने क्या दिया पंत महाराज को? शब्द ब्रह्म। फिर बाबा ने दादा को वहां भेजा कि अब तुम पंत महाराज की सेवा करो जाके। तो दादा सुबह को ठीक 8 बजे जब उनकी आरती होती थी तो दादा पंत महाराज के सामने बैठ जाते थे और पंत महाराज ने कहा कि ये दत्त प्रेम लहरी जो मैंने लिखी है इसमें से 111 108 आरती हैं, सेलेक्ट कर लो तो मैं तुम्हें वो दूंगा। तो दादा ने कहा कि मैं आरती तो सेलेक्ट कर लूंगा लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि मेरे पास क्या मैं आरती करके सबको दूं? तो उन्होंने क्या कि नहीं, मेरे पास एक और चीज है, ब्रह्मा विष्णु महेश का शब्द ब्रह्म, जो तुम कहोगे वो ही होगा। ये दादा को मिला पंत महाराज से। तो पंत महाराज इतने, नरसिंह सरस्वती और पंत महाराज इतने, एक आरती है, सगुण मनु की एक रूप रे तू। हाँ, और तो दादा बहुत गाते थे इस आरती। पानी दे रहा। एक छोटा सा निवेदन है 2.5 पेज का। आप लोगों के पास जरा वो समय हो तो भी जरा चाय को कह दीजिए। इन बच्चों को जरा, इन बच्चों को एक लड्डू दे दो। मुंह खोलो, तुम मुंह खोलो, चलो तुम मुंह खोलो, आ करो। हाँ बच्चे, हाँ धीरज। वीडियो ऑन करेंगे, सेट ऑफ हो गया। तुम क्या करोगी? मुंह खोलोगी? नहीं, अच्छा जी, तुम बड़ी हो गई। बाबूजी हमारी एनिवर्सरी की आज, एनिवर्सरी है नया मेरी आज। अच्छा, जरा अरे मेरी सुन, इनके हाथ में 5 लड्डू रखो। नहीं उधर पहले दे दिया, देखो। मैं क्या कह रहा हूँ? 5 टूटा हुआ क्यों दिया? टूटा हुआ नहीं दिया, वो उसके बच्चे ने दिया 5। ये एनिवर्सरी का प्रसाद है। 5 का मतलब समझते हो? नहीं समझते? तुम्हारे बाप समझते? पूछो इनसे। क्या 5 पीर? निधि अभी तो नहीं जा रही है ना तू? आज जा रही है। तो क्या इनका बर्थडे है, इसका बर्थडे है, 40वां बर्थडे है उसका। आ बेटा, हमारा 10th एनिवर्सरी है। जरा हल्दी कुमकुम देना। किसका बर्थडे? इसका, इनका एनिवर्सरी है, इसकी बर्थडे है। बस साक्षी का भी एनिवर्सरी है। साक्षी तो उसे तो बच्चे में वो तो घूम रही है।
नेहा नेहा छोड़ दे मुझे। वैसी की वैसी है तू यार। नेहा ये किसने लगाई है? वो जो वीड़ा लगा रहा है। अच्छा मैं समझा कि अभी से लगा दी वाले। इधर आ, हल्दी लगा, कुमकुम लगा। अच्छा ठीक है, प्यारी से बैठ जाओ तुम, अभी चल रहे हैं। तुम ये यार सब तो और अच्छा ठीक है, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। लड़ाई भी और मैं एक बात और कहना भूल गया निरीश, ये मार्ग क्या है? बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं, मगर बाबा दत्त, पंत महाराज नाथ और दादा सूफी। जा रहे हो तुम? जा रहे हो? हैं? नहीं मैं नहीं जा रही। 20 मिनट लगेंगे। बैठो बैठो बैठो। दत्त जयंती निवेदन। जगत में मानवों को सरलता से सुख शांति समाधान प्राप्त हो। जगत में मानवों को आसानी से सुख शांति समाधान प्राप्त हो और उनकी परमार्थ में उन्नति होकर विश्व शांति निर्माण हो, इसलिए श्री परमेश्वर ने वंदनीय दादा के माध्यम से, आप समझे, वंदनीय दादा के माध्यम द्वारा इस जगत कल्याण के कार्य की स्थापना की। इस कार्य में 2500 वर्षों की गुरु परंपरा का समावेश है। 2500 वर्षों की गुरु की परंपरा का समावेश है। अनेक अवतारी पुरुष देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये कार्य साकार हुआ है। दत्तनाथ और सूफी, ये तीनों पंथ इस अद्वितीय गुरु मार्ग में सम्मिलित हैं। दत्तनाथ एंड सूफी, जो अभी बताया आप मैंने, दत्तनाथ और सूफी अद्वितीय गुरु मार्ग में सम्मिलित हैं। इस कार्य की फिलॉसफी यानी तत्व ज्ञान सूफी तत्व ज्ञान है। सूफी तत्व ज्ञान की मैं आऊंगा बता तूने बताया तो ये 5 रुपए दूंगा, तुम 500 दे देना। जो सबका भला। सूफियों का क्या है, दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। अल्लाह भी है, मुझे दे लोहे का पैसा और मैं तुम्हें दूं सोने का पैसा। ये सूफियों की फिलॉसफी है। जब हजरत श्री छोटे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब को 40 दिन का चिल्ला लगा के खड़े हुए, तो 40 दिन के बाद जब तो उन्होंने देखा एक टांग से खड़े होके कि मेरे यहाँ कंपाउंड में बड़ा रोना धोना हो रहा है, तो उन्होंने अपने
मुजाहिबों से पूछा कि भाई ये कौन कौन रो रहा है, रोना धोना काय का है? उनके हजूर आपका छोटा बच्चा गुजर गया। अरे उनसे तुमने ये क्या किया भाई? बेगम से कहना हम तो अल्लाह मियाँ के पास थे, वो उनसे हमसे बात हो रही थी ब्रह्मांड में, उनसे वो हमें बुला रहे थे, हम कह रहे थे कि नहीं दुख तो दुनिया को, इंसान को धरती पे है, तो आप हमें ऊपर मत बुलाइए, हम हमें यही है, वहां से जो हुक्म करोगे हम वो ही करेंगे। तब उन्होंने क्या, हम अल्लाह मियाँ से मांगते वो मना थोड़ी करते हमें कि इसकी जिंदगी और दे दो। चलो हमारी यहाँ ये कब्र का स्थान हमने बनाया है, हम जहाँ यहीं पे इस बच्चे की कब्र, जहाँ लोग हमारे पैरों पर सर रखेंगे, इस बच्चे के पैर वही होना चाहिए। वो कब्र बाहर ऐसे बनी हुई है। इस कार्य की फिलॉसफी यानी तत्व ज्ञान, सूफी तत्व ज्ञान है मानवों के जीवन उद्धार के लिए जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सबसे इंपॉर्टेंट इस मार्ग का यह है कि जो ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति किसी युग में खत्म नहीं होने वाली। क्योंकि क्यों नहीं होने वाली अनगा? अनगा तू मुझे टीचर, तू मेरी टीचर है, अब तू मुझे मेरे बात का जवाब नहीं देती। वंदना, और माँ जो है वो सिर्फ एक या दो तत्व है, इसमें तीनों तत्व है। ये लोग परलोक और स्वर्ग लोग, आ उ मा, उत्पत्ति स्थिति लय, दत्तनाथ सूफी, तीनों तत्व हैं इसमें। यानी विमोचन दीक्षाएं आदि वे सब नाथ पंथ की हैं। विमोचन दीक्षाएं वो सब नाथ पंथ की हैं। श्री दत्त गुरु की त्रिगुणात्मक शक्ति, श्री दत्त गुरु की त्रिगुणात्मक शक्ति का कृपा आशीर्वाद वंदनीय दादा के पास है। दादा के गुरु मार्ग को प्राप्त हुआ है, दादा के गुरु मार्ग को प्राप्त हुआ है। और यह मेरा मानना है। पर महाराज की एक आरती है, भक्ति सुख जरी अनेक जन्म, भक्ति सुख जरी अनेक जन्म, घेई न तुझे पाई, न लगे आणी के काई। झाड़ी चरण धूलो मस्तक की मजा, झाड़ी चरण धूलो मस्तक की मजा, न लगे आणी के काई, न लगे आणी के। गुरु मार्ग को प्राप्त हुआ है। श्री दत्त गुरु की उपासना मार्ग का अवलंबन करने वाला अवधूत संप्रदाय अत्यंत प्राचीन है। अब उसका धरती पे अब कोई शेष नहीं है, अब लोक नहीं है। श्री दत्त संप्रदाय की परंपरा श्रीपाद श्री वल्लभ से आरंभ हुई और श्री नरसिंह सरस्वती जी ने गुरु मार्ग में इस परंपरा को वृद्धिगत किया। जो तुम्हें बताया कि 7 साल तक जब तक जन्मा नहीं हुआ, तो जन्मा होने के बाद जब उनका नाम नरसिंह सरस्वती हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा माँ नमस्कार। परंपरा को वृद्धिगत किया है। वंदनीय दादा को जून 1977 गुरु पूर्णिमा के दिन परम पूज्य बाबा ने मार्गदर्शन किया। अब लोगों को ओमकार सिखाने का समय आ गया है। अब लोगों को ओमकार सिखाने का समय आ गया है। भविष्य में जगत का रक्षण करने के लिए, भविष्य में यानी फ्यूचर काल में लोगों का संरक्षण, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए
ओमकार यही साधन है, ओमकार यही एक साधन है। लेकिन ये ओमकार सिद्ध होना आवश्यक है, लेकिन ये ओमकार सिद्ध होना आवश्यक है। अब दूसरा दादा को ये रास्ता हुआ। तो मैं श्री भैरवनाथ जी ने जो ओमकार, भैरवनाथ जी से जो ओमकार प्राप्त हुआ है वह लय तत्व है। समझे निधि? लय तत्व यानी इसके आगे कोई और नहीं है। आज साधना क्या है तुम्हारी? लय तत्व है। कैसे है लय तत्व? यहीं से फिर उसको शुरू करना। लय तत्व ओमकार प्राप्त हुआ है वह लय तत्व है। मतलब है ओमकार नाद स्वरूप में है। नाद निनाद, देखिए वो नाद है, नाद स्वरूप में है। ओमकार प्राप्त हुआ है वो लय तत्व है। तत्व है मतलब है ओमकार नाद स्वरूप में है। वह ओमकार ब्रह्मांड का नाद है, वो ओमकार ब्रह्मांड का नाद है। अब आप समझे? आज फिर बता रहा हूं कि जो आपको मैंने आज शायद 6 महीने पहले या 8 महीने पहले कहा है कि दिन में 3 दफा 11 ओमकार जरूर करो। अब इस अवस्था में ओमकार है, मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने करते हैं। मैं सुबह को 5 बजे पहली दफा करता हूं, 3 दफा में का नाद है। भक्त उस ओमकार का योग उच्चारण नहीं कर पाएंगे, उसे सौम्य करना चाहिए। मतलब ओमकार शब्द रूप होना आवश्यक है, ओमकार शब्द रूप होना आवश्यक है ताकि लोग उसका उच्चार कर पाएंगे और उनको उस ओमकार से लाभ प्राप्त होगा। ये ओमकार श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी जी के पास है। तुम्हें श्री दत्तक्षेत्र वाड़ी जाकर उनसे ये ओमकार प्राप्त करना होगा और उसके लिए ऐहिक प्राप्ति यानी कामकाज बंद करना होगा। दादा पता है ये कामकाज कहां से बंद हुआ? दादा दिल्ली आ रहे थे और दादा को 19 जून थी ना, हाँ, दादा को वहीं रोक दिया सलीम बाबा के यहाँ। तब सलीम बाबा ने उनको ये बताया दादा को कि तुम अब नरसिंह सरस्वती के पास जाओ। तो उन्होंने क्या कि मैं तो जानता नहीं उन्हें और मैं क्या क्या कहूंगा उनसे, वो मुझसे क्या सवाल करेंगे उसका जवाब मैं दे नहीं सकूंगा। तो आप मेरे साथ चलिए। सलीम बाबा से कहा, हाँ, सलीम बाबा से कहा कि आप मेरे साथ चलिए। तो उनका मैं मुसलमान हूँ, नरसिंह सरस्वती मुझे अंदर नहीं घुसने देंगे। तो उनका कोई बात नहीं है, आप, मैं बाहर खड़ा होके मैं उनसे जो कुछ मांगूंगा आप मेरे पीछे खड़े हो जा, मुझे सामान दे। तो ऐसा सब है, यानी कामकाज बंद करना होगा। तो दादा वहीं से लौट गए और उन्होंने क्या कि कामकाज हम अब आज से नहीं होगा, अब आज से सेंटर साधक सेवक को मैंने साध किया है, साध से अब साधक होगा, देने वाला साधक होगा। तब मुझे और इनको बुलाया दादा ने और मुझे सलीम बाबा से फकीरी दिलाई और उनका कि आज तो तुम्हारे पिछले जन्म के गुरु हैं। तो वहां से फकीरी शुरू हुई। फिर फकीरी सबको वहां दादा ने दी। फिर आपकी यानी कामकाज बंद करना होगा। श्री क्षेत्र औदुंबर सेवा से पहले भी नौकरी छोड़ने की आज्ञा हुई थी। वैसे ही परिस्थिति जब 9 बहन भाई एक ही गैराज में रहते थे, वो मंगलवार पैंट में पूना में छोड़ने की आज्ञा हुई थी। वैसे ही परिस्थिति अब फिर से थी।
बदले दादाजी ने नियुक्त सेवकों पर कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी और जगत कल्याण हेतु ऐहिक जगत से पारमार्थिक जगत में प्रवेश करने का निश्चय किया। जब दादाजी जाने लगे नरसिंह सत्संग के यहाँ, तो जिस गैराज में दादा रहते थे वहीं पे बाहर एक परचून की दुकान थी। उससे कहा कि मुझे पता नहीं कि मुझे कितना टाइम लगे, जिस टाइम तक मैं वापिस आऊं जब तक मेरे परिवार को चावल दाल देते रहना, यही खा के सब लोग न रहेंगे। तो वो देता था बेचारा। इसका फिर लक्ष्मण राव को, दादा के तीसरे भाई लक्ष्मण राव को एक पेट्रोल पंप पे नौकरी मिल गई, वो देते रहते, उसका कर्जा निपटाते रहते थे। ऐसे करके ये हम लोगों के लिए ये आज दादा का कायनात छोड़ के गए हैं। स्वामी जी मतलब ओमकार शक्ति का सगुण साकार रूप, उनका जन्म ओमकार का उच्चार करते हुए हुआ है। 8 वर्ष की आयु तक उन्होंने ओमकार के अलावा और किसी शब्द का उच्चार नहीं किया। जनेऊ संस्कार होते ही माता पिता से आशीर्वाद लेकर उन्होंने संसार को त्याग किया और वेदाभ्यास करने काशी क्षेत्र चले गए। उन्होंने लोक कल्याणार्थ संन्यास दीक्षा धारण करके लोगों की प्रापंचिक समस्याओं का समाधान किया और अपनी अलौकिक वाणी से उन्हें परमार्थ का ज्ञान भी दिया। अलौकिक वाणी जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन वो जो आपकी जिस चीज को दूर कर रहे हैं, दुख को आपके दूर कर रहे हैं, उसी दुख निकाला और वो उसके अंदर उनकी वाणी शरीर में धारण हो गई। हाँ, ऐसा ये मार्ग है। इसके लिए भी एक आरती है, मुझे याद नहीं है कि मतलब शरीर में कोई चीज अगर हम निकालें, ब्लड निकालें तो फिर ब्लड देना पड़ता है, या कुछ निकालें तो फिर उसको पूरा करना होता है। कोई चीज हमारे शरीर में कोई हिस्सा खाली नहीं रह सकता, ऐसा कुछ है। नहीं किया। जनेऊ संस्कार होते ही माता पिता से आशीर्वाद लेकर उन्होंने संसार का त्याग किया और वेदाभ्यास करने काशी क्षेत्र चले गए। उन्होंने लोक कल्याणार्थ संन्यास दीक्षा धारण करके लोगों के प्रापंचिक समस्याओं का समाधान किया और अपनी अलौकिक वाणी से उन्हें परमार्थ का ज्ञान भी दिया। आज भी जहाँ ज्ञान यज्ञ होते हैं, आज भी जहाँ ज्ञान यज्ञ होते हैं, साधक का काया वाचा मन एक रूप होकर उसके द्वारा जनहित का कार्य होता है, दुनिया का कार्य होता है। तब चैतन्य रूप में इस विभूति का अस्तित्व उस साधक को सतत मार्गदर्शन करता है। उन्होंने अनेक स्थान अपने वास्तव्य से पुनीत किए, अपने मतलब शक्ति से पुनीत किए, उनको निर्धारण किया, पुनीत किए। श्री क्षेत्र और दुम्मर से निकलकर यात्रा करते हुए कृष्ण पंचगंगा इन नदियों के संगम स्थान पर स्थित अमरपुर गांव में आए। 12 वर्ष उन्होंने यहाँ पर निवास किया और गुरु शक्ति द्वारा लोगों का उद्धार किया। स्वामी जी के वास के कारण इस क्षेत्र को नरसोवावाड़ी कहा जाता है। क्षेत्र को नरसिंह सती के नरसोवावाड़ी कहा जाता है। आज इस स्थान पर श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी जी का बड़ा मंदिर है। श्री दत्त पादुका की भी स्थापना की गई, जिनकी पीपल के पेड़ के नीचे स्थापना इस पवित्र स्थान पर बनी। दादाजी के गुरुकार का महारूद सुहाकार ये एक महान स्वर्ण पर संपन्न हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ यह वन। परम पूज्य साईं बाबा की आज्ञा अनुसार बनी दादाजी श्री क्षेत्र नरसोवाड़ी गए, तब स्वामी जी ने कहा, तुम जो ओमकार मांग रहे हो वो बिजली स्वरूप है, क्षण में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ओमकार का तत्व रवि होता है, मतलब
कई सूर्य का तेज, रवि होता मतलब कई सूर्य का तेज। उन्होंने बंदी दादाजी को ओमकार का प्रखर रूप दिखाया। बंदी दादाजी ने उनसे जगत कल्याण के लिए ओमकार को सौम्य करने की विनती की, जो मैंने अभी बताया। स्वामी जी ने बताया, 1 वर्ष तक प्रत्येक पूर्णिमा के दिन यहाँ आकर निसर्ग की देखभाल करने वाले रुद्र देवता की प्रतिष्ठापना करके विधिवत हवन करो। ये करने के लिए तुम्हें अहिक प्राप्ति बंद करके कठोर नियमों का पालन करना पड़ेगा। बंदी दादा ने सब स्वीकार किया। दिसंबर 1977 श्री दत्त जयंती के दिन पहला हवन हुआ और ओंकार सिद्धता का आरंभ हुआ। इन हवन विधि में परम पूज्य सलीम बाबा का भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। प्रत्येक पूर्णिमा को एक इस तरह से 1978 श्री दत्त जयंती पर 11वां हवन हुआ। फिर 1989 में 6 से 10 फरवरी इस कलाब्दी में रुद्र देवता को आवाहन करके श्री महारुद्र स्वाकार विधि संपन्न हुआ। 5 दिनों तक रोज सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हवन विधि होता था। इससे मूल ओमकार का स्वरूप बदल गया, उसकी प्रखरता कम हो गई। सभी हवन विधि पूर्णिमा के दिन किए गए, क्योंकि यानी एकादशी से पूर्णिमा तक पूर्णिमा के दिन किए गए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी शीतलता प्रदान करता है। इससे ओंकार में शीतलता आ गई। ये साधना सिद्ध करना आसान नहीं था। स्वामी जी ने कहा था, जो ब्राह्मण रुद्र करेंगे उन्हें इस साधना कार्य की कलाब्दी में सिर्फ अपने घर के देवताओं का ही पूजन करना है, अन्य कोई विधि नहीं करनी है। क्योंकि जो आरती बारती या वो जो करते थे घर में, रामायण पढ़ना, ये करना, हवन करना, वो नहीं करनी है। तो उन सब का खर्चा दादाजी ने दिया। एक हवन में माधव 14 टिन घी लगते थे 5 दिन के अंदर। देसी घी के 14 टिन। और सामग्री कितनी लगती होगी? सामग्री तो वहां से आती थी। अन्य कोई विधि नहीं करनी है। नरसोवाड़ी के ब्राह्मणों का भिक्षु की कार्य था। उन ब्राह्मणों को 1 साल तक भिक्षु की बंद रखनी थी। इसलिए 1 साल तक उनके परिवार का खर्चा बंदनी दादाजी ने चलाना था। स्वामी जी की आज्ञा अनुसार बंदनी दादाजी ने सब ब्राह्मणों की व्यवस्था की थी। दादाजी ने हम 11 आदमी थे, उनका जो कुछ भी इस 11 दिन में तुम्हें कामकाज के अंदर मिलेगा, वो तुम्हारा खर्चा नहीं होगा, वो तुम सब पैसा मुझे दोगे लाके। उससे यह बन होते। स्वामी जी की आज्ञा अनुसार बंदी दादाजी ने सब ब्राह्मणों की व्यवस्था की थी। निर्दिष्ट हवन पूजन साहित्य एवं हवन काल में नरसोवाड़ी में भक्तों का रहने का इंतजाम किया गया। बंदनी दादा के इस हवन विधि को सभी देवताओं का आशीर्वाद था, इसलिए किसी को कुछ तकलीफ नहीं हुई। नरसोवाड़ी में तब वहां बस इतना तो और रह गया। नरसोवाड़ी तब वहां पूजा विधि करने वाले पंडितों के 500 घर थे। पूजा करने वाले पंडितों के 500 घर, इतना छोटा सा गांव है नरसोवाड़ी, घर थे। वे सब स्वामी जी के काल में उनके भक्त भिकम भट्ट पुजारी के वंशज थे, और एक दूसरे कोई विभंग भट्ट, एक सबसे पुराने पुजारी होंगे जो मर गए, उनके सब ये भक्त थे। इसलिए उस गांव में अगर किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ या किसी की मृत्यु हुई, तो सूतक और पातक के कारण कार्य में विघ्न आते थे। ओमकार साधन सिद्धता का एक कलाब्दी 1.25 साल का था।
भी याद आ गई। कौन है? बंद है। कोई नहीं भैया, मैंने म्यूट कर दिया। ठीक है। करावदी में नरसोवाड़ी में जन्म और मृत्यु रोक दिए थे। संपूर्ण विश्व पर नियंत्रण करने वाले श्री दत्त गुरु ही काल चक्र के प्रभाव को रोक सकते हैं। वंदनीय दादाजी ने 21 वर्षों तक हर साल भक्तों के लिए वंश विमोचन विधि किए थे। उसकी 21 वर्षों तक हर साल भक्तों के लिए वंश विमोचन विधि किए थे। उसकी पूर्णता महारुद्र स्वाहाकार से हुई। श्री महारुद्र स्वाहाकार के समय वंदनीय दादाजी ने श्री क्षेत्र औदुंबर में की हुई सर्व साधन सिद्धता विमोचन दीक्षा निराकरण निवारण गुरु दक्षिणा के रूप में श्री स्वामी जी को अर्पण की। श्री स्वामी जी ने भविष्य में ये सर्व सिद्धताएं सेवकों को श्री गुरु का आशीर्वाद इस रूप में प्राप्त होकर उनके माध्यम द्वारा लोक कल्याणार्थ के लिए कार्यान्वित होती रहे, इसका आशीर्वाद दिया, जो आज अभी तक चल रही है। फिलहाल श्री स्वामी जी ने श्री शक्तिपीठ स्थापना की पूर्व तैयारी महारुद्र स्वाहाकार के समय सुनिश्चित की। इस काल में सेवकों को कामकाज के लिए तैयार किया गया, कार्य पद्धति अखंड रूप से चलती रहे, इसके लिए ये पहली सिद्धता थी। श्री स्वामी जी की कृपा से ओमकार का आज तक सफलतापूर्व प्राप्त हुआ। हाँ, यानी आप ये समझिए कि 11 हवन जब होते, 5 दिन का जब हवन होता था, तो 11 हवन में वो 5 दिन, यानी उन 5 दिन तो हम बाहर रहते थे, लेकिन उन 11 महीने में हम घर के अलावा कहीं खाना नहीं खा सकते, सिर्फ अपने घर पे खाना। वही दादाजी की जगत कल्याण के प्रति तड़प और निष्ठा को श्री नरसोवाड़ी मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बहुत सराहा और स्वामी जी का महावस्त्र स्वामी जी के मूर्ति पर की शाल उतार के दादा को उड़ाई, उन्हें ओढ़कर उनका सम्मान किया, उड़ाकर सम्मान किया। तब वंदनीय दादाजी ने 24 वर्ष पूर्व श्री औदुंबर सेवा की पूर्णता पर श्री दत्त गुरु से जो प्रार्थना की थी, उसकी प्रचिति उन्हें मिली। शाल था जिसके बाद ही शक्तिपीठ प्रार्थना स्थापित मिली। श्री गुरु के महावस्त्र से सम्मानित होना, यह घटना श्री गुरु से एक निष्ठ रहकर निस्वार्थ, यानी एक रूप रहकर निस्वार्थ निरपेक्ष वृत्ति से वे गुरु कार्य पर कर पाए, तुम्हारे तो देहरादून से और ठंड आ गई। दत्तपंथ के वश की प्रतीक रूप में श्री शक्तिपीठ में रखा, ताकि गुरु कार्य में सम्मिलित प्रत्येक भक्त को श्री स्वामी जी की कृपा यानी दत्त पंथ का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। जब शक्तिपीठ की स्थापना करने दादा गए तो सबको बुलाया, हम भी गए। ये शाल दादा रखना गोवा ले जाना भूल गए। तो आप ये समझिए कि दादाजी के पास 6 या 7 घंटे थे। कौन है यहाँ पर जिससे 15 तुझे याद नहीं है? कोई नहीं। दादाजी के पास 7-8 घंटे थे शक्तिपीठ स्थापित करके उसे बंद करने के। तो गोवा से पूना से गोवा दीपक
जो था 7 घंटे में लेके शाल पहुंचा पूना से। तब दादाजी ने उसे उसके शक्तिपीठ के नीचे रखा, उसमें शक्तिपीठ की स्थापना। ये सब दादा के इम्तिहान हुए हैं। ग्यारह ओमकार करें। संजय कहाँ है? हाँ है। तनुष को तुम बहुत भूखा रख रहे हो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अजय अभी भी खा रहा है वो। ओमकार करो चलो। आप करो।
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंद आचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैं अभी जरा नीचे